आप जितनी भी छोटे व्यवसाय करने वाले हैं, हाँ। ठेले का व्यवसाय करने वाले हैं, छोटा आदमी कोई भी आकर के जो छोटा तरीके का हाथ का काम कर रहा हो, हाँ। आपके छोटे छोटे दुकानदार जितने भी हैं, हम्म। उनके पास गैस का कनेक्शन नहीं है सर। हाँ। वो उनको गैस जो है ब्लैक में लेनी पड़ती थी, हाँ। तो वो 100-200 रुपए के ऊपर में उनको गैस मिल जाती थी। हाँ। अब जो वर्तमान परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है ना, हाँ। इसके अंदर आज के दिन के अंदर गुवाहाटी के अंदर यदि आप गैस का सिलेंडर लेने के लिए वो व्यक्ति जाता है जो चना बेच रहा है ना, वो मेरे से 10 दिन से बोला भैया कोई गैस की व्यवस्था कर दो। हाँ। मैंने एक जन से बात करवाई उसकी, लेकिन उसकी परिस्थिति ऐसी है कि वो 965 रुपये का गैस जो है 1500 रुपये में ले सकता है, लेकिन वो 5000 रुपये में 4000 रुपये में गैस लेने की उसकी औकात नहीं है, उसका सामर्थ्य नहीं है। वो आदमी क्या खाना खाना छोड़ दे क्या? आज वो उस आदमी को क्या खाना बना के खाने का अधिकार भी नहीं है क्या? वो 1-1 किलो के 2-2 किलो के छोटे सिलेंडर लेकर के कुछ लोगों से सिलेंडर भरवा रहे हैं 1-1 किलो का। नहीं, मैं वही 400 रुपए किलो के हिसाब से सिलेंडर भरवा रहे हैं ताकि 2 दिन का काम चल जाए। जो पलायन का आप बात बोल रहे हो, जो आज देखने को मिल रही है सूरत के अंदर, हाँ। जो आज आपको दिल्ली में देखने को मिल रही है, जो बड़े शहरों के अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर स्टेबलाइज लोग नहीं है, जो छोटा काम करने के लिए नौकरी करने के लिए जा रही है, सरकार के पास में उसको लेकर के कोई प्लानिंग नहीं थी। सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी आज के दिन के अंदर वही हो रहा है। यदि खाएगा नहीं तो वो काम क्या करेगा? यदि वो काम नहीं करेगा तो मर जाएगा। इसलिए वो छोड़ करके अपनी गाँव की तरफ भाग रहा है ताकि वहाँ जो भी लकड़ी मिले, जो भी कुछ मिले, घर में जो सिलेंडर टुकड़ा मिले, लकड़ी मिले, जो कुछ मिले, कम से कम वो कम खाना तो खा लेगा। आज 1 जून की रोटी के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि वो पकाने के लिए आज के दिन में शहरों के अंदर लकड़ियां नहीं मिलती, आज के दिन के अंदर शहरों के अंदर कोयले नहीं मिलते। ये व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। यदि सरकार पहले तौर के ऊपर में इस जो लोग आज इस समस्या को जूझ रहे, घर वाले तो हम जूझ ही रहे हैं, 24 दिन का, 25 दिन का, आज 35 दिन के अंदर आ गया। यदि आपका 5 दिन पहले सिलेंडर खत्म हो गया ना, तो मेरे पास में कम से कम दिन के 20 लोग आ रहे हैं। किसी के घर में किसी का देहांत हो गया, उनका श्राद्ध है ना, तो वो सोच रहे हैं श्राद्ध कैसे करें, क्योंकि क्या सिलेंडर। करते हैं, क्या करते हैं सर? मैं यहाँ व्यवसाय करता हूँ। अच्छा, किराने की दुकान है। तो ये जो समस्या है ना, जो पेट के ऊपर में लात पड़ रही है, जो लोग जबान से नहीं बोल पा रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं समझा जा रहा है, वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है, उनको इंसान समझा जा रहा है कि नहीं समझा जा रहा है। ये सोच, ये संवेदना जब तक सरकारों के अंदर नहीं होगी, लोग इसी प्रकार से पलायन बात करते रहेंगे, मरते रहेंगे। कोरोना के समय में क्या हुआ रहा, आज उससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति के अंदर हम लोग जा रहे हैं। सामानों का दाम देखिए, आज के दिन में तेल का भाव क्या बढ़ रहा है, खाने का तेल का दाम क्या बढ़ रहा है। बताइए सर, आप हर लोग की बात चीज़ों सुन के का दाम आप लोग बढ़ की रहा बात है। सुन के लग रहा था कि सब चंगा सी। नहीं, चंगा तो मैंने कहा समय के जो समय दिख रहा है सबके लिए है। पर्टिकुलर किसी मतलब सरकार के पास खाता धारकों के लिए सिलेंडर है, वो 20 दिन बाद आ रहा है, 25 दिन बाद आ रहा है, 30 दिन बाद आ रहा है। कितने दिन बाद आ रहा है? यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे सिलेंडर कितने दिन बाद आ रहा है? नियम क्या था, जैसे कहा ना 25 दिन का नियम क्या है? 35 दिन हो गए सर। 35 दिन। 25 दिन का था। 25 डेज के बाद तो बुकिंग ले रहा है वो। बुकिंग ले रहे, तो आप एक सिलेंडर 1 महीना चला रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से। आप चटनी कम खा लो 2 दिन, और क्या होना है? रोटी तो खाने को मिल रही है बिगड़ चटनी के, लेकिन आपको तो सारे आइटम अभी चाहिए, वो कहाँ से होगा? सब ये सिचुएशन तो सरकार ने पैदा नहीं की। इनकी दिक्कत तो दूसरी है। हाँ, लेकिन ये दिक्कत आप गलत बोल रहे हैं। ये दिक्कत कोई सबकी दिक्कत है। नहीं अरे मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, ये दिक्कत सबकी है। मैं एग्जांपल बता नहीं, ये बोल अरे रहे अग्री, मैं बोल रहा हूँ ये बोल समाज रहे के, नहीं, ये सुन तो, बोल अरे रहे- सुन तो लीजिए मेरी बात। मैं बोल रहा हूँ समाज के एक वर्ग की दूसरी की दिक्कत दूसरी है, ठीक है? जो वर्ग में बांट रहे हैं, वर्ग की बात नहीं है ये। नहीं, एकदम मेरे नजर में एकदम नहीं। नहीं, आपकी बात। सिलेंडर आज से अरे नहीं, एक सेकंड सर, हर वर्ग को अरे सिलेंडर मिल रहा था। सर ये नहीं, मैं आपकी बात चल रहा था कि मैं ब्लैक में सिलेंडर लेते रहूंगा। सर आप आज लाख ब्लैक बोलिए, में नहीं सर आप लाख बोलिए, आपकी बात वर्ग में बटी जाएगी। इस देश में एक ही वर्ग है। कोरोना में पहला लॉकडाउन लेता है, वो कपार पे अपने झोला रख के अपने घर जाता है। दूसरा लॉकडाउन होता है, फिर कपार पे अपने झोला रख के घर जाता है। फिर अभी लॉकडाउन लगा नहीं है, उसको डर लग रहा है लॉकडाउन न लग जाए, वो फिर से अपने कपार पे झोला रख के घर जा रहा है। ठीक है सर, नहीं, एक सेकंड, ये वर्ग ही है सर। ये वर्ग है कि मुझे अपने घर में गैस पाइपलाइन मिल जा रही है, आपको अपने घर में सिलेंडर मिल जा रहा है क्योंकि आपके पास आपका नंबर रजिस्टर्ड है आपकी गैस एजेंसी में। उस वर्ग के पास नहीं है। सरकार या प्रशासन, डीएम, आईएएस, आईपीएस एक वर्ग के लिए अच्छा काम करता हुआ दिखता है, एक वर्ग के लिए नहीं काम करता दिखता है। समाज वर्ग में बटा हुआ है।
आप 10 लाख का लोन ले उसी वर्ग वाले को उसके घर पे सिलेंडर बराबर मिल रहा है। आप 10 लाख का लोन ले लीजिए ना नहीं मिल रहा तो बैंक में बांट दोगे आप सर, आप 10 लाख का लोन ले लीजिए ना, बैंक वाले पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, यहाँ पे करोड़ों का लोन लगे देश से भागे हुए हैं, ठीक है। देश वर्ग में बटा हुआ है, ये सीख कभी किसी और को दीजिएगा कि वर्ग में मत बांटिए, वर्ग बटा हुआ है। हाँ, तक व्यक्ति संवेदनशील नहीं होगा, अपने से नीचे क्षमता वाले व्यक्तियों के प्रति इस देश का विकास नहीं हो सकता।